बेटा दो बेटा नहीं, पांचों पांच बेटाओं को जब ब्रह्मज्ञानी बना दिया तो छठे बेटे के लिए पति ने कहा कि मदालसा सारे के सारे ऐसे वास्तविक आराम में समता में आ जाएंगे और जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी होकर विचरेंगे तो ये संसार की गाड़ी कौन खींचेगा। इसलिए तू ये छठे बेटे को पूरा आराम के तरफ मत ले जा। तो मदालसा ने छठे बेटे अलरक को ब्रह्म ज्ञान दिया, वास्तविक आराम की भूमिका तो बना दी जैसे मैंने अभी बना डाली। आप समझ रहे हैं वास्तविक आराम। 3 प्रकार की विद्या होती है जो इस स्कूलों में कॉलेजों में आप हम पढ़ते हैं, उसको ऐहिक विद्या बोलते हैं। दूसरी योग विद्या है जिससे मन बुद्धि में विलक्षण सूक्ष्म जगत की शक्तियों का फायदा उठाने की ताकत आ जाती है। और तीसरी होती है आत्मविद्या। आत्मविद्या वास्तविक आराम देने वाली होती है। आराम निद्रा को नहीं मानना है, समाधि को नहीं मानना है। सब कुछ करते हुए भी घोर युद्ध के मैदान में भी बंसी बज रही है। यदुवंश का युद्ध चल रहा है और छोरे छोरियां चल बस रहे हैं, तभी भी पीड़ा नहीं हो रही श्री कृष्ण को वास्तविक आराम। हम लोग तो चिंता करते बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, मैं मर रहा हूं, परिवार का क्या होगा। अरे हर जीव अपना प्रारब्ध पहले बनता है, बाद में उसका शरीर बनता है और मरने के बाद भी अपने अपने कर्म के अनुसार अपने अपने लोक में जाएगा। लेकिन हमारे दिमाग में भूत घुस जाता है कि इनका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चियों का क्या होगा, मेरे जमाई का क्या होगा, साले ससुर का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तुलसीदास ऐसे लोगों पर कृपा करके अच्छी बात कह देते कि तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत हुई सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। बेटी बड़ी हो गई, अब बेटी बड़ी हो गई, उसकी चिंता करने से अगर शादी हो जाती तो चिंतित व्यक्तियों के सारे काम हो जाने चाहिए। आप चिंतन करो लेकिन चिंता के मर्ज को अपने जीवन में मत आने दो। टेंशन नहीं, वरीलेस, ईगोलेस, टेंशनलेस। बी हैप्पी, लिव हैप्पी। प्रसन्न रहो। और प्रसन्नता ईश्वर हमारे हैं और हम ईश्वर के हैं और ईश्वर प्राणी मात्र के सुहृद हैं। अनुकूलता देकर हमारा उत्साह बढ़ाते, प्रतिकूलता और विरोध देकर हमारी सावधानी बढ़ाते और वैराग्य बढ़ाते। जो तिद भावे सो भली कार, तुम सदा सलामत निरंकार। ये वास्तविक आराम के रास्ते का मार्गदर्शन है, वो उसकी सूचना है। तो वास्तविक आराम अर्जुन को देने के लिए भगवान कहते तमेव शरणम गच्छ। सारी दुनिया के तमाम श्रेष्ठ ग्रंथों में वेदांत सर्वोपरि वेद है, 4 वेद। विश्व साहित्य में सर्वोपरि सबका मंगल चाहने वाले 4 वेद। एक मजहब का, एक पंथ का नहीं, मानव मात्र का। कोई धर्म गुरु बन जाते तो बोलते कि हमारे धर्म वाले लोगों का मंगल हो। जयराम जी की शपथ लिया किसी ने और बोला हमारे धर्म वाले लोगों का मंगल हो। लेकिन वेद कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना। द्योर शांति, अंतरिक्ष शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, सर्वगुण शांति। सबको वो सुख शांति वास्तविक आराम मिले। पक्षियों को, पशुओं को, पेड़ पौधों को भी सुख शांति रहे। ये ऐसा ज्ञान वैदिक ज्ञान है। तो सारे धरती पर सर्वोपरि ग्रंथ है वेद, और वेद का सार है उपनिषद, सार भाग। और उपनिषदों का सार भाग भगवान ने गीता में प्रकट किया।
गीता है उपनिषदों का सार भाग। और गीता के 18 अध्याय में 701 श्लोक में सार बात यह है कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं चंडीगढ़ वाला हूं, मैं फलाना, ये छोड़कर मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं, ऐसे करके ईश्वर की शरण जाओ। ये सभी का सार आ जाता है। हम तो सत्संग इसलिए कर रहे हैं कि न जाने कितने जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म में भी कथा, वार्ता, पाठ, धार्मिकता, पकोड़े और चाय दा लंगर, ये तो बहुत होता है। अब चाय और पकोड़े दा लंगर खा खा के तो बंदे बीमार होंगे सी। पकोड़े और चाय दे लंगर में तो भाई बीमारी दा घर छुपा है। ऐसे धार्मिक लोगों को भी ये शरीर स्वस्थ रहे ये बात बताते बताते स्वयं स्वस्थ हो जाए, स्वयं स्थित हो जाए, इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान का अमृत बांटने आया हूं। आसाराम बापू की जय बोलते तो मैं डांटता हूं कि तेरे बाप की जय, चुप रहे। कोई बोलता है सदगुरु देव की जय, तो मैं बोलता हूं तेरी मां की जय, तेरे बाप की जय, चुप रहे। कोई ताली ठोकता है तभी भी मैं टोक देता हूं। तो राजा ऋत्विज ने मदालसा रानी को कहा कि बेटे अलरक को अभी वास्तविक आराम का ज्ञान देगी तो फिर ये मेरी गाड़ी कौन खींचेगा, घसीटेगा, थोड़ा कम। तो ऋत्विज राजा की बात मानकर मदालसा ने उसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान तो नहीं दिया, लेकिन जैसे मैंने अभी पूर्ण आपको वास्तविक आराम की कुंजिया नहीं दी, लेकिन बता दिया कि वास्तविक आराम के बिना जो कुछ मिलेगा वो छीना जाएगा। आज तक जो तुमने जाना है, पाया है, और आज के बाद जो जानोगे, पाओगे, वो सब मृत्यु के झटके में छूट जाएगा। लेकिन जो वास्तविक तत्व है उसको एक बार जानो या पालो तो मौत का बाप और 33 करोड़ देवता और भगवान नारायण मिलकर भी वो छीन नहीं सकते। और भगवान नारायण और सब देवता मिले और ये नहीं मिला तो जीवन अधूरा है। ऐसी बात मैं आपको समझा रहा हूं। भगवान कृष्ण मिले हैं तो भी अर्जुन का रुदन चालू है। उर्वशी अप्सरा के आकर्षण को ठुकराने की ताकत वाला अर्जुन, और कृष्ण जिसके सारथी है, ऐसा अर्जुन को भी वास्तविक तत्व का ज्ञान नहीं मिला तब तक उसका दुख का अंत नहीं हुआ। और जब वास्तविक ज्ञान मिला तो वही अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, मेरा मोह नष्ट हो गया। उल्टे ज्ञान को मोह बोलते हैं। वास्तविक में जो हम हैं उसको हम मैं नहीं जानते, और वास्तविक में जो हम नहीं है उसको हम मैं मानते हैं। हम अपने शरीर को मैं मानते, मैं मोहन हूं, मैं आशाराम हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिंगना हूं। व्यवहार चलाने के लिए नाम रख दिया, नहीं तो कैसे व्यवहार करे, तो कौन रखेगा? इसलिए नाम रख दिया आशाराम, मोहन जी, नानक देव, अर्जुन देव, अंगद देव, नाम रख दिया व्यवहार चलाने को। वास्तविक ये शरीर अगर हम होते तो मरने के बाद जीवात्मा शरीर के साथ तो नहीं जाता है, शरीर यहीं पड़ा रह जाता, और फिर भी हम उसके लिए अंत्येष्टि करते, सत्कर्म शुभ भावना करते, स्वर्ग नरक में ये शरीर को तो नहीं ले जाते। तो वास्तविक हमारे साथ शरीर चलता नहीं। तो वास्तविक में हम शरीर नहीं थे, शरीर के पहले हम थे। शरीर